घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने आज अपनी भूख हड़ताल को समाप्त किया। नमस्कार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। पिछले 24 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने आज अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। टीएम रोडवेज विपुल कुमार नांदल ने सभी को जूस पिलाकर उनकी हड़ताल समाप्त करवाई और यूनियन से सरकार के नाम का ज्ञापन लिया और कहा कि ये ज्ञापन सरकार के पास भेजेंगे। वहीं यूनियन नेता जयवीर घनघस ने कहा कि अगला फैसला जल्द लिया जाएगा। अंबाला छावनी बस स्टैंड परिसर में कल से रोडवेज यूनियन ने 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की हुई थी। यूनियन का कहना है कि 362 मार्गों पर प्राइवेट बस परमिट देने व मांगी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में तीसरे चरण की भूख हड़ताल के तहत 24 घंटे की भूख हड़ताल की जा रही है। आज टीएम रोडवेज ने जूस पिलाकर सभी की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। टीएम विपुल कुमार ने बताया कि उनकी भूख हड़ताल कल से चल रही थी। आज उनको जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई है। इनकी मांगें जो भी हैं वो आगे प्रशासन को भेज दी जाएंगी और उम्मीद है प्रशासन इनकी मांगों को पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि जीएम साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भूख हड़ताल कल से शुरू हुई थी 12 बजे से। आज 12 बजे इनको जूस और केले देके समाप्त करवाई गई है। इनकी मांगे जो भी हैं वो आगे प्रशासन को दे दी जाएंगी और उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा वे पूरी भी करेगी। जीएम साहब हाईकोर्ट की वजह से, अर्जेंट डेट की वजह से उन्हें जाना पड़ा। कि इनको बार बार स्ट्राइक करनी पड़ती है, इनकी मांगों को कुछ ना कुछ कमियाँ और कुछ इनकी ज़रूरतें जैसी इनकी मांगे हैं उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही हैं, जिस वजह से इनको तो अब लगता है आपको कि इनकी मांग मानी जाएगी अगली हड़ताल वो इनको ना प्रशासन का काम हो। किन मांगों को लेकर थी और क्या लगा आपको कि आज बातचीत थी? साझा मोर्चा की प्रदेश सरकार के साथ पूर्व में 4-5 दौर से बातचीत हुई है, जिसमें कर्मचारियों को मांगों को जायज़ मानते हुए सरकार ने ये कहा था कि हम इनको परिपत्र जारी करेंगे और लागू करेंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 जुलाई को माननीय परिवहन मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार वी उमाशंकर और विभाग के सभी उच्च अधिकारी उस बैठक में शामिल थे, जिसमें कर्मचारियों की 9 से 10 मांगों के बीच में समझौता हुआ था, सहमति बनी थी और ये आश्वस्त किया गया था कि हम इन मांगों को जल्द लागू कर देंगे। लेकिन उन मांगों को लागू न करके दूसरी ओर से बिना किसी मांग के, बिना किसी को मांग किए ये 362 रूटों के ऊपर प्राइवेट परमिट दिए जा रहे हैं बगैर किसी मांग के। जो इलेक्ट्रिक बसें रोडवेज बेड़े में शामिल की गई हैं, जो बहुत महंगे रेटों पर ठेके में ली गई हैं, सरकार द्वारा, देखिए बड़े विचित्र बात है, सरकार द्वारा आम जनता को रियायती दरों में फ्री की सुविधा या कोई कुछ थोड़ा बहुत किराया लगे, उनमें ये सुविधा भी लागू नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें किसके लिए आई हैं और इतनी महंगी बसें किसके काम की हैं? ये केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और उच्च वर्ग के जो यात्रा करने वाले उनके लिए है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या है उस आधार पर रोडवेज बेड़े में साधारण बसें शामिल करी जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और गरीब ग्रामीण अंचल में जो गरीब मजदूर का बच्चा रह रहा है, उसकी बेटी है, वो पढ़ने के लिए यहाँ शहर में आ सकती है। सरकार से बार बार ये मांग करते हैं और आपके माध्यम से एक बात और माननीय परिवहन अनिल विज से भी मांग करते हैं कि आपने पूरे हरियाणा में न्याय का काम किया है, बहुत से दुखिया यहाँ न्याय के लेने के लिए पहुँचे। हम भी आपसे, जैसे आप बीजेपी को अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाना चाहते हैं, ऐसे ही आज रोडवेज का कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल करके अपनी आत्मा की आवाज़ आपको सुना रहे हैं। हमारी बातें मानिए, जनता के हित में काम कीजिए। कितना संतुष्ट हो आज? हम तो प्रशासन का काम है ये काम करना और हमारा काम है जो जनता हित की और कर्मचारियों के हित की समस्याओं को लगातार उठाए रहना। अगले चरण के अंदर हमारी जो ये भूख हड़ताल 6 चरण में थे, जिसका तीसरा चरण पूरा हो गया है और जो छठा चरण है
5 मई को पूरा होगा और 8 जून को यही न्याय मंत्री जो हैं हमारे न्यायकारी मंत्री माननीय श्री अनिल विज के गृह क्षेत्र में न्याय मार्च निकाला जाएगा।